माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में अकबर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अकबर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। अकबर का स्वभाव थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुप रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखें तो इसमें क्या है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इनका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अकबर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर आया। वो कुछ तो खास है और उसकी बुद्धि भी तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। अकबर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। अकबर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अकबर के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह सिसक सिसक कर रो पड़ा। उसने समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिए। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनका माला, चश्मा और अन्य वस्तुओं को लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में अकबर ने पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। अकबर एक एक करके सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से अकबर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अकबर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से अकबर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि अकबर का दाखिला किसी मंद बुद्धि वाले विद्यालय में कराएं और घर पढ़ाएं। प्रिंसिपल। अकबर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ उस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रही उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बनी रहेगी। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, ईश्वर सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख के बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसी कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।